दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है अबेट। अबेट का मतलब होता है सहयोग करना, यानी कि किसी की मदद करना, किसी को सपोर्ट करना। किसी को कोई काम करने में जब आप मदद करते हो तो उसे कहा जाएगा अबेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है असिस्ट या फिर हेल्प, यानी कि किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना, सहयोग करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही अबेटेड द थीफ इन रॉबिंग द बैंक, यानी कि उसने जो है वो चोर की जो है वो बैंक लूटने में मदद की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अबेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अड्रॉइट। अड्रॉइट का मतलब होता है निपुण, यानी कि एक्सपर्ट। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति जो है वो किसी पर्टिकुलर काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाता है, निपुण हो जाता है, यानी कि वो उस चीज़ को हैंडल कर पाता है, उस काम को जो है वो अच्छे से कर पाता है, उसके जैसा कोई और नहीं कर पाता स्पेशली। तो उस सेंस में हम जो है वो अड्रॉइट इस वर्ड का यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्किलफुल या फिर एक्सपर्ट, यानी कि निपुण होना किसी काम में। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल इसका है शी बिकेम एड्रॉइट एट डीलिंग विथ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, यानी कि वो जो है वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से, यानी कि मुश्किल सवालों से डील करने में बहुत ज़्यादा निपुण हो चुकी है, एक्सपर्ट हो चुकी है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बेरेफ्ट। बेरेफ्ट का मतलब होता है कमी होना, यानी कि किसी चीज़ की कमी होना, यानी कि जब आपके पास किसी चीज़ की कमी होती है, आप उस चीज़ से वंचित होते हो, तो उसे कहा जाएगा बेरेफ्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिप्राइव या फिर लैक, यानी कि किसी चीज़ की कमी होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टीम इज़ बेरेफ्ट ऑफ इंस्पिरेशंस, यानी कि टीम के पास जो है वो इंस्पिरेशन की, यानी कि प्रेरणा की कमी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बेरेफ्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बर्जन। बर्जन का मतलब होता है तेज़ी से बढ़ना, यानी कि जब कोई चीज़ रफ्तार के साथ बढ़ती है, तेज़ी से इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है, तो उसे कहा जाएगा बर्जन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंक्रीज़ या फिर ग्रो रैपिडली, यानी कि तेज़ी से बढ़ना या फिर बढ़ना। अब एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल इसका है आर कंपनीज बिजनेस इज बर्जनिंग नाउ, यानी कि हमारी कंपनी का जो व्यापार है, हमारी कंपनी का जो बिजनेस है, अब वो तेज़ी से बढ़ रहा है या फिर बढ़ रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बर्जन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कैडावर। कैडावर का मतलब होता है शव, यानी कि मुर्दा, लाश जिसे हम कहते हैं, तो उसे कहा जाएगा कैडावर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कॉर्प्स या फिर डेड बॉडी, यानी कि लाश या फिर मुर्दा या फिर शव। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है एग्जामिनेशन ऑफ कैडवर इज टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके शव की जो है वो एग्जामिनेशन की जाती है, यानी कि पोस्टमार्टम किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है ताकि उसकी मृत्यु के पीछे का कारण पता चल सके, यानी कि उसकी कॉज ऑफ डेथ पता चल सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कैडवर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कैपेशियस। कैपेशियस का मतलब होता है विशाल, यानी कि बड़ा, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है उसे कहा जाएगा कैपेशियस।
और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है बिग या फिर लार्ज यानी कि बड़ा। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी कैरीड अ कपैशियस बैग, यानी कि उसने जो है वो बहुत बड़ा बैग जो है वो अपने साथ कैरी किया था, यानी कि अपने साथ जो है वो रखा हुआ था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कपैशियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डेलेटेरियस। डेलेटेरियस का मतलब होता है हानिकारक, यानी कि जो चीज़ आपके लिए हार्मफुल है, हानिकारक है, जिससे आपको डिसएडवांटेज होता है, तो उसे कहा जाएगा डेलेटेरियस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है हार्मफुल या फिर इंजरियस, यानी कि जो चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपके लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है, उसे कहा जाएगा हार्मफुल या फिर इंजरियस, जो कि हमारे डेलेटेरियस का सिनोनिम है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ड्रग्स हैव प्रूवन डेलेटेरियस इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम, यानी कि ड्रग से ये प्रूव हो चुका है कि जो ड्रग्स है वो हमारे नर्वस सिस्टम पर जो है वो डेलेटेरियस प्रभाव यानी कि हानिकारक प्रभाव जो है वो करते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेलेटेरियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिनाइग्रेट। डिनाइग्रेट का मतलब होता है बदनाम करना या फिर आलोचना करना, यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को जो है वो उसकी बदनामी करते हो या फिर उसके बारे में भला बुरा कहते हो, उसे क्रिटिसाइज़ करते हो, उसकी निंदा करते हो, आलोचना करते हो, तो उस सेंस में जो है वो डिनाइग्रेट इस वर्ड का यूज़ होता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिक्राई या फिर डिस्पैरेज। डिक्राई या फिर डिस्पैरेज का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, यानी कि किसी की निंदा करना, आलोचना करना, किसी पर टिप्पणी करना, उसे कहा जाएगा डिक्राई या फिर डिस्पैरेज। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आई डिडेंट इंटेंड टू डिनाइग्रेट हर अचीवमेंट्स, यानी कि मैं उसकी उपलब्धियों की जो है वो बदनामी नहीं करना चाहता था, ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं थी। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है क्रेडेंस। क्रेडेंस का मतलब होता है विश्वास या फिर किसी चीज़ को मानना, यानी कि जब आप किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा विश्वास दिखाते हो, किसी चीज़ को मानते हो, तो उसे कहा जाएगा क्रेडेंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है बिलीफ या फिर फेथ, यानी कि किसी चीज़ पर विश्वास होना। और अगर अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आई डोंट गिव एनी क्रेडेंस टू दिस रूमर्स, यानी कि मैं ऐसी अफवाहों को जो है वो कोई मान्यता नहीं देती या फिर ऐसी अफवाहों पर जो है वो मैं कोई विश्वास नहीं करती। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्रेडेंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे आज के लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक या फिर नुकसानदायक, यानी कि जो आपको नुकसान पहुंचाए, आपके शरीर के लिए या फिर आपके लिए हानिकारक हो, उसे कहा जाएगा डेट्रीमेंटल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है। सिनोनिम इसका होता है हार्मफुल या फिर डैमेजिंग, यानी कि हानिकारक होना, नुकसानदायक होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है अल्कोहल इज़ डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ, यानी कि जो शराब है वो आपके सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, डेट्रीमेंटल है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेट्रीमेंटल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।